तो हाय फ्रेंड्स, देखिए ईवीएस का एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ है सेकंड सिटिंग में। और इस बार आपका लक अच्छा था कि पेपर हिंदी में आ रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। तो चलिए, थैंक्स गॉड, भगवान अल्लाह को शुक्रिया कीजिए, गॉड को। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स कितना है 50, और आंसर लिखना है आपका कम से कम पास करने के लिए 20 नंबर लाना है। ठीक है, टाइमिंग 2 आवर। देखते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन ग्रुप ए, इसका हमारा पहला प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और इंग्लिश में है कि आपका द इवोल्यूशन ऑफ द बायोस्फीयर इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस एंड इंट्रैक्शंस बिटवीन विच। ठीक है, हिंदी में है कि जैवमंडल का विकास किनके बीच अंतःक्रियाओं और अंतराक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंट्रैक्शन और इंट्रैक्शन है। तो देखिए जैवमंडल मैंने बताया था बहुत बार कि स्थल मंडल, ठीक है, जल मंडल और वायुमंडल तीनों के मिलने से हमारा जैवमंडल बनता है। सो राइट आंसर कि हमारे उपरोक्त सभी के सम्मिलन होने से ही हमारा जैवमंडल बनता है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न ग्रुप बी, और इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड कॉल्ड। ठीक है, तो अर्थ का प्रोटेक्टिव शील्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी को जो परावैंगनिक किरणों से बचाता है उसी को बोला जाता है। तो परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है, ओजोन परत, ओजोन लेयर। ठीक है, तो टू द ओजोन स्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ओजोन परत हमें परावैंगनिक किरणों से अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। अगर पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रे आ जाए और आपके बॉडी पे जहाँ पे भरेगा, किसी के भी बॉडी पे, ठीक है, तो वह पार्ट जो है तुरंत गल जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है विकास की वह प्रक्रिया जो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखता है और उसकी अगली पीढ़ी तक उपयोग के लिए बढ़ावा देती है। मैंने बताया था कि ऐसी प्रक्रिया विकास, ऐसा विकास जिसमें आपका भी फायदा हो और आपके आने वाले पीढ़ी का भी फायदा हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अभी तक तीनों प्रश्न बहुत इजी आया है, जो उपरोक्त सभी हमारे हैं वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सतत विकास। डी नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार, ठीक है, इन्हीं ने किया है। आगे देख लेते हैं। हालांकि टांसले का भी बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण में। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान है टांसले का, लेकिन फादर ऑफ अर्नेस्ट हैकल कहा जाता है और इन्होंने ही ये वर्ड भी पहली बार दिया। ई नंबर है हमारा, क्या है ई नंबर, अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं। अवनालिका मतलब जो नली होता है ना, जैसे पानी बहुत जगह खेत से बह रहा है, तो देखिएगा कि उसके साइड साइड में पूरा का जमीन खिसकने लगता है दोनों साइड। जैसे ये पानी बह रहा है इस नली से, तो इधर का भी जमीन खिसकने लगेगा, इधर का भी उधर का भी, पूरा एकदम बड़ा नली बन जाता है, धीरे धीरे पूरा बड़ा नाला जैसा बन जाता है। ठीक है, तो इसी बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। और उस नली से पानी जो है, पानी के साथ जमीन बहुत सारा बह के चला जाता है और साइड का जमीन भी खिसक खिसक के नीचे गिरता रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है बेडलैंड। ठीक है, अरे यार पानी देने लगा जो धीरे धीरे। चलिए, अब आता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आपको जो है यहाँ पे 15 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है आज। ठीक है, सेट 1 वालों का किस्मत खराब था बोल सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर ऑफ सोइल कंजर्वेशन डिस्क्राइब, यानी कि मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों को बताइए। तो देखिए मैंने कल पढ़ाया था कि मृदा अपरदन को अगर आपको बचाना है तो क्या करना होगा, अच्छे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने होंगे, पशुओं का कम चराना होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ करना है, जैसे क्या करना है, हमें मतलब ज़मीन को फैक्ट्रियों के हवाले से थोड़ा बचाना होगा, बांध का सही रूप से निर्माण करना होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हमें चीज़ों को ध्यान देना होगा। और डिटेल में आप लिख सकते हैं, जंगल के ऊपर ही तो पूरा आप पेज भर दीजिएगा।
अगला है जैवमंडल पर खनन के प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन करें। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ज़मीन खुदवा जाता है, जैसे खनन होने लगता है, तो क्या होता है वहाँ के लोगों को, जैसे जादूगोड़ा जो फैक्ट्री है, यूरेनियम फैक्ट्री, वहाँ के लोगों को आसपास का पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जहाँ पे जैसे यहाँ पे हम खोद रहे हैं तो यहाँ से कितने सारे लोगों को हटाया गया होगा, यानी कि इन लोगों का विस्थापन हुआ होगा। इसके अलावा इनका जो ज़मीन है गया और पैसा भी नहीं मिलता है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हमारा जो पृथ्वी है धंसने लगता है, ठीक है, लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है। तो कुल मिला के जैवमंडल से हमारा जो है खनन से, खदान खोदने से बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। अगला है बांध निर्माण के दुष्प्रभाव क्या है। तो देखिए बांध निर्माण के कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। तो बांध निर्माण से सबसे बड़ा समस्या क्या है कि यहाँ के लोगों को विस्थापन हो जाता है, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा बहुत सारा जो उपजाऊ भूमि हमारा चला जाता है, बांध बन जाता है, ठीक है। तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि यहाँ से हम लोग जो है बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, मछली पालन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट एरिया बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों है, जो ज़्यादा मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा हो, कम घाटा हो, वैसे स्थान पे बांध बनाना चाहिए। उदाहरण दे दीजिएगा झारखंड में चांडिल डैम, ठीक है, तेनूघाट डैम, और क्या क्या डैम दीजिएगा, रुक्का डैम, ठीक है, और मैथन डैम, बहुत सारा डैम है यार। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, भाखड़ा नांगल बांध, ये सब का उदाहरण दे दीजिए। अगला है भारत में जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये बताइए। जल संकट जो है इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए जल संकट से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ठीक है, और क्या करना होगा, पॉल्यूशन को कम करना होगा, और क्या करना होगा, तो हमें जल का समुचित उपयोग करना होगा, ठीक है। जैसे बिना वेस्ट का मतलब बिना मतलब का पानी ना बहाएंगे, जितना पानी है उसी को बहाएंगे, ठीक है, फिर उसको संचित करके रख देंगे। इस तरह से टेक्निक अपनाना होगा। छठा प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे 5 मार्क्स का प्रश्न है, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है भारत में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं। तो बाढ़ का भारत में सबसे मेन कारण है क्या कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी का बरसना। दूसरा क्या कारण है कि नदियाँ फुल हो जाती हैं, उस कारण जो है बाढ़ हो जाता है। तीसरा क्या कारण है कि पानी का सही ढंग से निकलने का स्थान न पाना, जिसके कारण गाँव में पानी भर जाता है और बाढ़ जैसा नौबत बन जाता है, ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी की आधारभूत घटक क्या है। पारिस्थितिकी के आधारभूत घटक क्या है। तो देखिए आधारभूत घटक आप बता सकते हैं कि हमारा 2 घटक है, जैविक और अजैविक, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं हमारा कि पारिस्थितिकी के अन्य भी घटक हैं, अन्य घटक भी है, पर्यावरण वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पारिस्थितिकी का मेन घटक है हमारा जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक एंड एबायोटिक। अगला है जैव भू रासायनिक चक्र से आप क्या समझते हैं। तो मैंने इसको समझाया था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अगला है बादल के फटने की घटना से आप क्या समझते हैं। तो कुल मिला के देख लीजिए क्वेश्चन ईजी है, केवल ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप नहीं बना सकिएगा, मतलब बना भी सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है आप में, थोड़ा सा टफ है ये वाला। 4 को में से किसी 3 को बनाना था, ठीक है। तो बादल फटने की प्रक्रिया घटना को बताइए, भू रासायनिक चक्र, ये थोड़ा सा ये आप इसको मतलब इसमें थोड़ा ये आपको साइंस टाइप से थोड़ा सा लिखना होगा बस, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज का इजी था, और सेकंड शिफ्ट में जो लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, सॉरी थर्ड शिफ्ट में, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट है। और जो लोग एग्ज़ाम फ्यूचर में देने वाले हैं 26 में, 27 में या 28 में, वो लोग इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, आपका भी एग्ज़ाम ऐसा ही आएगा, ठीक है।